अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें आपको हम एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहेंगे। इनके सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट होता है वो डिज़ाइन करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही पेज को सेट किया हुआ है, अब इसके रूलर की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसके रूलर को एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है तो मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ शेप में से मैं यहाँ से एक फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक के फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जितना हमारा पेज है इस पर मैं फ्रेम ड्रा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम के जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रा थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। तो आगे हम आते हैं, यहाँ पर एक हमें ड्रा करनी है रेक्टेंगल, बल्कि हम ट्राइंगल यहाँ पे एक ड्रा करेंगे, ये वाली। ये देखिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा कर दी है। अब इसको एडिट पॉइंट में जाके इसको एडजस्ट कर देते हैं किस हिसाब से हमें इसको रखना है। ये आप देख रहे हैं हम एडजस्टमेंट इसकी कर रहे हैं। ये जो हमने पॉइंट इसके एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक। अब हम एक रेक्टेंगल ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये देखिए ऐड पॉइंट की ऑप्शन आई, मैं यहाँ पर ऐड पॉइंट ऐड कर देता हूँ। पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड हो गया और यहाँ से मैं जो पॉइंट है इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं हम और यहाँ से पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। तो अब इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं यहाँ पर। इसके पॉइंट को हमने एडिट किया। एक और यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड कर देते हैं। उसके भी अभी हमारे जो है 5 डिज़ाइन रेडी हो चुके हैं। अब हम देखें इसकी आउटलाइन को रिमूव करेंगे तमाम की, और इसकी जो है कलर, इनको कलर करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कलर कर लेते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पर गया हूँ, ये यहाँ पर जाके आप देख फिल्म के ऊपर मैंने क्लिक किया और ग्रेडियंट फिल।
तो अब यहाँ पर मुझे दे देता है ये, 1 मिनट में इसको ज़रा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं कलर चूज़ करता हूँ, डार्क पर्पल। यहाँ पर मैं डार्क रेड कर देता हूँ कलर, और फिर इसको भी यहाँ से जाके हम मोर कलर में जाके इसकी थोड़ी सी और शेडिंग कर देते हैं कलर की। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अगला डिज़ाइन लेते हैं। यहाँ पर इसको भी इस तरह ग्रेडियंट में जाकर इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। कर दिए कलर की, तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं अपने, देखेंगे हम डेफिनेट हमारा किस हिसाब से लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसकी जो है आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। फॉर्मेट की ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम नो आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन इसकी रिमूव हो जाए। अब इसके पॉइंट को फिर एडिट करेंगे हम, और यहाँ पर इसका पॉइंट ऐड करके हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम ड्रा टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है क्रिएट कर देंगे हम। और एक और हम टेक्स्ट बॉक्स जो ड्रा करते हैं, ये फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट की ऑप्शन में जाकर सबसे पहले इसको करते हैं हम कलर को नो फिल, ये देख सकते हैं आप। और इसको कर देते हैं हम आउटलाइन को नो आउटलाइन, आउटलाइन रिमूव हो गई। तो बाकी हमारा जो है टेक्स्ट का हमने कलर चेंज करना है, यहाँ से आएगा टेक्स्ट का वाइट कर दो। सही, टेक्स्ट का हम कलर जो है वाइट रखना चाहते हैं, ये देखिए। इसके बाद अब ये जो हमने एक और शेप इंसर्ट की थी, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। तो फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पर जाएंगे हम। से हम इसकी आउटलाइन रिमूव करेंगे, और सेम इसी तरह नो फिल नो आउटलाइन, यहाँ पे भी हम टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रा करेंगे। हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं।
नीचे के टेक्स्ट बॉक्स से टाइप किया था। यहाँ पर फिर मैं इंसर्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ। शेप से मैं ये एक लाइन यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पहले इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के साइज को इंक्रीज करते हैं। यहाँ से सिग्नेचर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से इसके हम आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं। तो मैंने बाकियों के भी इसी तरह आउटलाइन जो है रिमूव कर दी है। और यहाँ पर हम एक शेप इंसर्ट करते हैं। पिक्चर को इंसर्ट करेंगे जहाँ मैंने डेस्कटॉप में रखी हुई है। मैंने पिक इंसर्ट कर ली है इधर। दोस्तों मैंने पिक इंसर्ट की थी, तो इसको यहाँ से मैंने करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं इधर आगे भी। तो अब मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूँ। ये जो लोगो है और या और यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट बुक के जरिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है कुछ। अब यहाँ से एक और मैं शेप इंसर्ट करता हूँ। मैं शेप कर देता हूँ अब ये वाली, इसको यहाँ पर ड्रा किया। एक और सेम इसे अपोजिट शेप में ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट था उसका टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।